जिसने अभी तक पुराना एपिसोड नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके वहां से देख सकते हैं। नए एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पुराना एपिसोड खत्म हुआ था। देखो, ये कहानी शुरू होती है जब्बुक नाम के एक लड़के से जो पहाड़ों में रहता था। वो अनाथ था, पर जब वो 6 साल का था तो एक किसान और उसकी पत्नी ने उसे गोद ले लिया। उन्हें वो शहर में मिला था और वो उसे पहाड़ों पर वापस ले आए। जब्बुक ने बताया कि उस जोड़े की एक बेटी भी थी, हयांग, जो उससे 4 साल बड़ी थी। लेकिन जिस किसान ने उसे गोद लिया था वो एक दिन चल बसा। जब्बुक ने यह भी बताया कि उनकी बेटी हयांग परिवार को छोड़कर शहर में रहने चली गई थी, जहां उसने एक अमीर आदमी से शादी कर ली और वहीं बस गई। उसे पहाड़ या गांव का जीवन पसंद नहीं था। उसने ये भी बताया कि किसान की पत्नी पर एक जंगली सुअर ने हमला कर दिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जब्बुक के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने हयांग को फोन किया और उसे अपनी मां की हालत के बारे में बताया। वो अपनी लग्जरी कार में पहाड़ों पर वापस आई। अंतिम संस्कार के बाद उन्होंने अपनी मां की राख को पहाड़ों में बिखेर दिया। उस रात हयांग रोने लगी और जब्बुक से कहा कि उसे पछतावा है कि उसने उन्हें पहाड़ों में अकेला छोड़ दिया। जब्बुक ने उससे कहा कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। फिर हयांग ने उससे पूछा कि उसने आगे क्या करने की सोची है, तो उसने जवाब दिया कि वो अपनी बाकी की जिंदगी पहाड़ों में ही बिताएगा। उसने उससे कहा कि वो कुछ महीनों में फिर आएगी और उसे शहर ले जाएगी। उन्होंने पूरी रात अपनी मां के बारे में बातें की। अगली सुबह वो शहर लौट गई। जब्बुक का एक बचपन का दोस्त भी था, सा, जो उससे 6 साल बड़ा था। उसने बताया कि जब भी उनका मन करता वो अक्सर गहरे जंगल में घूमने जाते थे। एक दिन जब्बुक ने सा से कहा कि वो शायद शहर जा सकता है। कुछ महीनों बाद उसने उससे पूछा कि वो पहाड़ क्यों छोड़ना चाहता है। उसने समझाया कि वो जाना नहीं चाहता, लेकिन उसे लगता है कि अब पहाड़ों में उसके लिए कुछ नहीं बचा है। 2 महीने बाद हयांग पहाड़ों पर वापस आई। उसने जब्बुक को बताया कि वो उसे शहर ले जाने आई है और उसने उसके लिए अपने ससुर की कंस्ट्रक्शन कंपनी में असिस्टेंट की नौकरी ढूंढ ली है। क्योंकि जब्बुक को सिर्फ गाड़ी चलाना आता था, इसलिए उसे लगा कि ये काम उसके लिए ठीक रहेगा। जब्बुक ने माना कि उसे शहर के जीवन में ढलने में थोड़ी परेशानी होगी। हयांग ने उसे अपना कार्ड दिया और कहा कि वो कुछ दिनों बाद आ जाए। फिर वो चली गई। जब्बुक ने पूरी रात इस बारे में सोचा कि उसे पहाड़ छोड़कर शहर जाना चाहिए या नहीं। अगले दिन उसने अपना सामान पैक किया, ये सोचकर कि शायद वो कभी पहाड़ों पर वापस ना आ पाए। जब वो सियोल पहुंचा तो वो हयांग के ससुर की कंस्ट्रक्शन कंपनी में गया। वहां जब्बुक की मुलाकात कांगू नाम की एक महिला से हुई, जिसे उसे झोंगड़ुक के पास ले जाने के लिए कहा गया था। उसके साथ चलते हुए उसने देखा कि उसने छोटे कपड़े पहने हुए हैं और उसने सोचा कि शायद शहर की लड़कियां अक्सर ऐसे ही कपड़े पहनती हैं। हयांग के ससुर जोंगडुक से मिलने के बाद उन्होंने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि क्योंकि जब्बुक उनकी बहू का भाई है तो वो सब एक परिवार की तरह हैं। जोंगडुक ने अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वो गरीब होने के बावजूद अमीर बन गए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा नफरत विश्वासघात से है। उन्होंने जब्बुक को विश्वास दिलाया कि अगर वो एक ईमानदार इंसान है तो वो उसे सफल होने में मदद करेंगे। तो जोंगडुक ने जेबॉक को अपने घर आकर आराम करने को कहा। हयांग जेबॉक को अपने घर ले गई। रास्ते में जेबॉक ने जोंगडुक के बारे में सोचा और उसे मेहनती और अच्छा आदमी माना। जब वे घर पहुंचे तो जेबॉक घर का साइज देखकर दंग रह गया। अंदर आने के बाद उसने हयांग से बाथरूम के बारे में पूछा। उधर जोंगडुक की तीसरी पत्नी सुनही बाथरूम में थी। वो सोच रही थी कि कैसे जोंगडुक उससे दूर हो गया है, शायद वो दूसरी औरतों के साथ ज्यादा वक्त बिता रहा है। वो नाराज थी और अपना सोलो गेम शुरू कर चुकी थी। तभी जेबॉक ने गलती से बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। सुनही चीखी। उसने जेबॉक के चेहरे पर वो चीज फेंकी, उसे थप्पड़ मारा और लात मारी और पूछने लगी कि वो कौन है। हयांग भागकर अंदर आई और उसने बताया कि जेबॉक उसका भाई है। सुनही ने उसे दरवाजा न खटखटाने के लिए डांटा और उससे घुटने टेककर माफी मांगने को कहा। उसने धमकी दी कि वो जोंगडुक को बता देगी और वो जेबॉक को घर से निकाल देगा, डर के मारे। जेबॉक ने घुटने टेककर माफी मांगी। तभी जोंगडुक की दूसरी पत्नी की बेटी जी घर में दाखिल हुई। जी और सुनही एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी और जितना हो सके बात करने से बचती थी। जी ने जेबॉक को जमीन पर देखा और ताना मारते हुए पूछा कि क्या हो रहा है और ये लूजर घुटने क्यों टेक रहा है। जब जेबॉक ने बताया कि वो प्रेसिडेंट का ड्राइवर है तो जी ने उसे अजीब नजरों से देखा और अपने कमरे में चली गई। बाद में हयांग ने जेबॉक को पूरे घर का टूर कराया। डिनर के दौरान जोंगडुक ने अपने बेटे किहोंग के बारे में पूछा। हयांग ने बताया कि उसका पति बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है। जोंगडुक ने अपनी निराशा व्यक्त की और पूछा कि किहोंग हमेशा बाहर क्यों रहता है। जी ने बीच में टोकते हुए पूछा कि क्या वो कभी कभार जेबॉक को अपने ड्राइवर के रूप में इस्तेमाल कर
सकती है। जोंग डुक ने इनकार कर दिया और कहा कि जी एक स्टूडेंट है और उसे ड्राइवर की जरूरत नहीं है, वो सीधे टैक्सी ले सकती है। जेब को पता चला कि जोंगडुक ने 3 शादियां की हैं और उसके 2 बच्चे हैं, हर एक अलग अलग पत्नी से। उसे ये भी एहसास हुआ कि ह्यांग ने परिवार में कितनी मुश्किलों का सामना किया है। डिनर के बाद ह्यांग ने जेब को उसका कमरा दिखाया। छोटे कमरे में बैठे हुए जेबॉक ने सोचा कि कैसे उसने शांत पहाड़ों को छोड़कर इस शहर की जिंदगी अपनाई। नॉस्टैल्जिक होते हुए उसने एसओए के बारे में सोचा और फिर वक्त बिताने के लिए एक सोलो गेम खेलने का फैसला किया। खत्म करने के बाद उसने खिड़की खोली और वो चीज बाहर फेंक दी। बदकिस्मती से वो सुनही के सर पर गिरी। गुस्से में आकर वो उसके कमरे में घुस गई। डर के मारे जेबॉक ने अपने आप को कंबल से ढक लिया और सोने का नाटक किया। सुनही ने उसे डांटा और कहा कि उसने एक दिन में 2 बार मुसीबत खड़ी की है और उसे घर से निकाल देने की धमकी दी। हालांकि उसके दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। उसने जेबुक से कहा कि वह इस बार उसे केवल हयांग के कारण बख्श देगी, जिसने उसे वहां लाने के लिए बहुत कुछ सहा है। उसने आगे कहा कि जोंगडुक के ड्राइवर के रूप में उसे अपने पति के बारे में सब कुछ उसे बताना होगा, यह मानते हुए कि वह उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है। वह कमरे से चली गई। अगले दिन जबोक का काम पर पहला दिन था। सुजंग, एक अन्य सहायक, ने उसे कार की चाबियां दी और उसके कर्तव्यों के बारे में समझाया। उसने उसे बताया कि वह दिन में योंगडुक को ड्राइव करेगा और वह रात में ड्राइवर के रूप में पदभार संभालेगा। जबच धीरे धीरे अपने काम में समायोजित हो गया, जिसमें ज्यादातर जोंगडुक को कार्यालय, गोल्फ क्लब और अन्य स्थानों पर ले जाना शामिल था। एक दिन जोंगडुक ने जेबाक को स्टूडियो के सामने कार रोकने के लिए कहा। एक युवा सुंदर लड़की कार में बैठी और जोंगडुक के बगल में बैठ गई। जेबाक ने सोचा कि लड़की जोंगडुक की बेटी के समान उम्र की लग रही थी, जिससे वह हैरान हो गया। जंगुक फिर उसे एक इमारत में ले गया, लेकिन जबच ने कोई सवाल नहीं पूछा। अगले दिन जे ने अपने पिता से पूछा कि क्या वह जेबी को एक दिन के लिए अपने ड्राइवर के रूप में उधार ले सकती है। जंगुक मान गया। जबच जी और उसके दोस्तों को एक ग्रामीण इलाके के कैफे में ले गया। उनकी विलासितापूर्ण जीवन शैली और लापरवाह आनंद को देखकर जब्बुक को यह अवास्तविक लगा। उस दिन से जी अक्सर उसे इधर उधर ले जाने के लिए बुलाती थी। एक दिन जी और उसकी दोस्त यून को कॉलेज ले जाते समय जब्बुक ने देखा कि यून अन्य लड़कियों से अलग लग रही थी। वह विनम्र, परिष्कृत थी और उससे विनम्रता से बात करती थी। सवारी के दौरान यून ने जबत से पूछा कि क्या उसने कभी किसी लड़की के साथ समय बिताया है। जब उसने हाँ कहा तो उसने उत्सुकता से उसके प्रदर्शन के बारे में पूछा। शर्मिंदा होकर जबच ने जवाब दिया कि यह बुरा नहीं था। कॉलेज के बाद जी और यून ने जबुक को उन्हें एक होटल में ले जाने के लिए कहा। वहां पहुंचने के बाद जे ने उसे कार पार्क करने और उनके कमरे में आने के लिए कहा, यह कहते हुए कि उसे कुछ चर्चा करनी है। संदिग्ध जब्बुक को कुछ अजीब होने का एहसास हुआ, लेकिन उसके पास पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कमरे के अंदर जी ने उसे बिस्तर पर बैठने के लिए कहा और फिर उससे साफ कह दिया कि यून उसके साथ एक गेम खेलना चाहती है। चौंक कर जब्बुक हिचकिचाया, यह कहते हुए कि वह ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि जी ने उसे ब्लैकमेल किया और इनकार करने पर उसे घर से निकालने की धमकी दी। कोई और विकल्प न होने पर जबच अनिच्छा से सहमत हो गया। यून बाहर आई और उन्होंने खेल शुरू किया, जबकि जी अगले बिस्तर से देख रही थी। बाद में जेबाख दोनों लड़कियों को घर छोड़ गया, लेकिन उस रात उसे नींद नहीं आई। अगले दिन जी और यून ने उससे फिर से उन्हें होटल ले जाने के लिए कहा। इस बार उन्होंने जोर दिया कि यून को पिछले खेल में मजा नहीं आया था और वह फिर से कोशिश करना चाहती थी। जबोक ने फिर से खेल खेला, जबकि जी ने देखा और उसे सिखाने की भी कोशिश की। आत्मविश्वास महसूस करते हुए जबोक ने जी से कहा कि उसे उसकी निर्देशों की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उससे ज्यादा अनुभवी है। इससे जे थोड़ी नाराज हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बाद में उस रात जबच अपने कमरे में सोच रहा था कि कैसे एक राउंड उसके लिए काफी नहीं था, तभी सुनही कमरे में आई और उसने उसे एक अजीब स्थिति में पकड़ लिया। उसने उसे अकेले खेलते हुए देखा और उसे बताया कि वह अपने पति के बारे में रहस्य जानना चाहती है। हालांकि जब्बोक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे अपने पति को बताने, उसे घर से निकालने और यहां तक कि लात मारने की धमकी दी, लेकिन जबच चुप रहा। उसने समझाया कि वह कुछ भी प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि यह उसके नैतिक मूल्यों और उसके कर्तव्य के खिलाफ था। अगले दिन जोंगडुक ने जेबी को बताया कि वह उस दिन उसका ड्राइवर होगा। जब वे कार में थे, जोंगडुक ने उल्लेख किया कि उसने उसके बारे में कुछ सुना है। उसने जब्बोक को बताया कि उसकी पत्नी ने उस सुबह पहले दावा किया था कि जब्बोक उसे परेशान कर रहा था। जोंगडुक ने जबत से स्पष्टीकरण मांगा। जेबी ने जोंगडुक की पत्नी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसे सुनाया। यह सुनने के बाद जोंगडुक हंसा
और उसने उसे बताया कि उसने उसे काम पर रखकर एक अच्छा विकल्प बनाया है। बाद में जोंगडुक जेबी को शहर के सबसे महंगे बारों में से एक में ले गया। वे एक निजी कमरे में बैठे जहां 3 महिलाएं उनसे मिली, जबकि 2 जोंगडुक के साथ व्यस्त थीं, एक जबज के साथ रही। जोंगडुक की उपस्थिति में शर्मिंदा महसूस करते हुए जोंगडुक ने उसे दूसरे कमरे में जाने की अनुमति दी जहां जबुक उस लड़की के साथ खेला। उनके घर लौटने के बाद केहोंग अपनी व्यावसायिक यात्रा से वापस आ गया। पूरे परिवार ने एक साथ रात का खाना खाया और भोजन के बाद हर कोई सोने चला गया। जब बुक अपने कमरे में था, सुनही उसके पास आई और उसने कहा कि उसने उसे अक्सर उत्तेजित होते देखा है और वह उसकी मदद करना चाहती है। वो लोग एक साथ गेम खेले और जब बुक को उसमें मजा आ रहा था। गेम के बाद उसने उसे बताया कि उसने उसकी मदद की थी और अब उसे जोंगडुक के राज बताकर उसकी मदद करनी चाहिए। जब बुक ने मना कर दिया, कहा कि वो जोंगडुक को धोखा नहीं देगा। फिर वो उस पर चिल्लाने लगा, धमकी देने लगा कि वो उसके पति को उस रात की सारी बातें बता देगी और चेतावनी दी कि उसका पति उसकी जिंदगी नर्क बना देगा। जबाक ने जवाब दिया कि वो जाकर अपने पति को बता दे। ये भी कहा कि उसका पति उसे भी नहीं छोड़ेगा और उसकी जिंदगी भी उतनी ही मुश्किल कर देगा। फिर वो सो गया। अगले दिन जी और यून उसे फिर से एक होटल ले गए। पहले तो जे बॉक को लग रहा था कि वो उनका मोहरा बन रहा है, लेकिन फिर उसे लगने लगा कि अब वो उनसे खेल रहा है। उसने वही किया जो उन्होंने कहा। यून के साथ गेम खेलते हुए उसे एहसास हुआ कि जी भी गेम में नई है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो इसे आजमाने की अपनी इच्छा कैसे जाहिर करे। इसके बजाय वो अपनी दोस्त का इस्तेमाल कर रही थी और उन्हें देख रही थी। यून के नहाने जाने के बाद जबाक ने जी से पूछा कि क्या वो उत्तेजित है। उसने इनकार कर दिया, लेकिन जबाक ने उसे चूमकर साबित कर दिया कि वो है। उसने उससे कहा कि यून के होने की वजह से वो लोग खेल नहीं सकते, लेकिन अगर वो आगे खेलना चाहती है तो वो रात में उसके कमरे में आ सकती है। जबोक जानता था कि ये एक जोखिम भरा कदम है, क्योंकि अगर जोंगडुक को पता चल गया तो उसकी जान जा सकती है। फिर भी उसने जोखिम उठाने का फैसला किया, ये सोचकर कि वो जी को संभाल लेगा। उस रात जी उसके कमरे में आई और उन्होंने एक साथ गेम खेला। बाद में उसने उसे बताया कि वो उनके लिए सिर्फ एक खिलौना है और कुछ नहीं। जेबॉक को ज्यादा आत्मविश्वास महसूस होने लगा। उसे एहसास हुआ कि वो अब वो इंसान नहीं रहा जो वो हुआ करता था। अगले दिन कॉलेज में जी ने जब को बदलने के लिए किसी को खोजना शुरू कर दिया। उसे कोई मिल गया, लेकिन वो जेबी जितना अच्छा नहीं था। उसे यून से जलन भी हो रही थी, जो उससे ज्यादा तजुर्बा हासिल कर रही थी। उस रात जी फिर से जेबी के कमरे में गई। जे ने उससे कहा कि वो इसे एक बार और आजमाना चाहती है। हालांकि उसने जवाब दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो सोने की सोच रहा है। फिर उसने उसे ब्लैकमेल किया, धमकी दी कि वो अपने पिता को सब कुछ बता देगी। डर के मारे वो अनिच्छा से राजी हो गया और उन्होंने गेम खेलने का फैसला किया। अगली सुबह नाश्ते के दौरान सुनही ने उसके और जी के बीच कुछ असामान्य देखा। उसने सोचने लगी कि वो उससे बदला कैसे ले सकती है। बाद में जब वो काम पर था तो जेबी को यून का मैसेज आया। उसने पूछा कि क्या वो वीकेंड पर फ्री है और सुझाव दिया कि वो मिले। उसने उससे ये भी कहा कि वो जी को उनकी मीटिंग के बारे में न बताए। वीकेंड पर जेबी उनसे उसी होटल में मिला। उसने उससे कहा कि वो ये गेम अकेले खेलना चाहती है जहां कोई उन्हें देख न सके। वो राजी हो गया और उन्होंने गेम शुरू कर दिया। उस शाम सुनही अपने पति के साथ खाना खा रही थी। खाने के दौरान उसने एक बिल्डिंग अपने नाम पर ट्रांसफर करने का विचार उठाया। उसके पति को गुस्सा आ गया और उसने उससे कहा कि वो ऐसा कर देगा, लेकिन उसे सब्र रखना होगा। निराश होकर वो टेबल छोड़कर चला गया। वो सोच रही थी कि वो अपना हिस्सा कैसे सुरक्षित कर सकती है और अपने पति से कैसे छुटकारा पा सकती है। बाद में सुनही रोते हुए जेबोक के पास गई और शिकायत की कि उसके पति को उसकी परवाह नहीं है। उसने यह भी कहा कि वह अभी भी जवान और आकर्षक है। फिर उसने उसके साथ गेम शुरू किया और उसमें आगे रही। गेम के बाद उसने उससे रहस्य पूछने के बारे में सोचा, लेकिन जेबाच ने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन सोचा कि उसके मगरमच्छ के आंसू उसे बोलने पर मजबूर नहीं करेंगे। अगले दिन उसके पति ने उससे पूछा कि वह पिछली रात कहाँ थी। घबराई हुई सुनही ने झूठ कहा कि वह बगीचे में टहल रही थी। उसके पति को उस पर विश्वास हो गया। उसी दिन जी उनके साथ फिर से गेम खेलने के लिए जेबाच को बुला रही थी। हालांकि यून नाराज हो गई और जी पर चिल्लाई, ये कहते हुए कि वह उसके सामने ऐसा नहीं करना चाहती। यून चली गई, लेकिन बाद में जीजे बी को उस होटल में ले गई जहां उन्होंने फिर से गेम खेला।
गेम के बाद जे को पता चला कि युन और जेबाच उसकी जानकारी के बिना चुपके से मिले थे। फिर उसे युन को शामिल करने का विचार आया ताकि वे तीनों एक साथ खेल सके। अगले दिन जी ने युन से बात की और सुझाव दिया कि वे तीनों एक साथ खेलें। युन मान गई। जे ने युन से पूछा कि क्या उसे जब्बोक के लिए भावनाएं हैं। युन ने जवाब दिया कि उसे कभी भी ड्राइवर के लिए भावनाएं नहीं होंगी। जब्बाच ने यह सुना और थोड़ा दुखी महसूस किया। अगले दिन दिखाया गया कि वे तीनों एक साथ गेम खेल रहे थे। गेम में जी ने युन को चूमा भी। अगले दिन कॉलेज में जी ने युन से पूछा कि जब उन्होंने चूमा तो उसे कैसा लगा। युन ने जवाब दिया कि यह उसके लिए सामान्य था। फिर जी युन को एक होटल में ले गई और दोनों ने एक साथ खेला। गेम के बाद जी ने युन को बताया कि उसे लगता है कि वह लड़कों और लड़कियों दोनों में दिलचस्पी ले सकती। इस बीच जेबाच को सुजंग के साथ रात का खाना खाते हुए दिखाया गया क्योंकि उन्हें काम से जल्दी छुट्टी मिल गई थी। सुजंग ने बहुत अधिक पी ली और बेहोश हो गई, इसलिए जेबाच उसे एक होटल में ले गया। उसकी मदद करते हुए उसने एक आग्रह महसूस किया और उसे चूमा। फिर वह चला गया और उसके जागने का इंतजार करने लगा। जब वह जागी तो उसने उससे पूछा कि क्या उनके बीच कुछ हुआ है। उसने उसे आश्वासन दिया कि कुछ नहीं हुआ है। अगले दिन जेबाच ने सुजंग से सच्चाई कबूल की और उसे बताया कि उसने कल उसे चूमा था और वह सुंदर दिख रही थी और यह भी कि वह उसे पसंद करता है। सुजंग ने जवाब दिया कि वह ऐसे व्यवहार करेगी जैसे उसने कुछ नहीं सुना और उसे अनदेखा कर दिया। बाद में जब्बोक को सुनी का एक टेक्स्ट मिला जिसमें उसे कहीं ले जाने के लिए कहा गया था। जब वह पहुंचा तो वह उसे एक होटल में ले गई। उसने उसे बताया कि उसके और उसकी बहन दोनों के साथ उनके पतियों द्वारा धोखा किया जा रहा है। उसने उसकी मदद मांगी और कहा कि बदले में वह उसकी बहन की मदद करेगी। यह सुनकर जब्बोक सहमत हो गया, लेकिन उसे गुस्सा आया। सुन्ही ने गेम शुरू किया और जब्बोक ने उसके साथ कठोरता से खेला। उसके बाद वह कार्यालय लौट आया जहां सुजंग ने जब्बोक को सूचित किया कि उसका एक आगंतुक है। उसने पाया कि एसओए उससे मिलने आई थी। उसने उसके और उसके पिता के बारे में पूछा जबकि सुजंग उन्हें दूर से देख रही थी। तभी जंगडुक आया और पूछा कि सा कौन है। जब्बुक ने समझाया कि वह गांव से उसकी दोस्त है। जंगडुक ने एसओए को अजीब तरह से देखा और जब्बुक को उसकी देखभाल करने के लिए कहते हुए चला गया। जब्बुक सा को पास के एक होटल में ले गया और उससे कहा कि वह दिन भर आराम करे। जब वह जाने वाला था, एसओए ने उससे कहा कि उसे अकेले रहने से डर लग रहा है और उससे उसके साथ रहने के लिए कहा। वह रोने लगी और पूछने लगी कि क्या उसे अपने लिए कोई गर्लफ्रेंड मिली है। फिर उसने उसे गले लगा लिया। उसी पल जब्बुक ने उसे चूमा और उन्होंने गेम शुरू कर दिया। अगले दिन सुजुंग ने जब्बुक से कहा कि उसकी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, जिसका इशारा एसओए की तरफ था। उसने कहा कि यह अजीब लग रहा था कि वह किसी और के होते हुए भी उसके प्रति भावनाएं व्यक्त कर रहा था। जेबी ने स्पष्ट किया कि सुआ सिर्फ एक दोस्त थी। चीजों को और साफ करने के लिए वह सुजुंग को ड्रिंक के लिए बाहर ले गया। उनके साथ समय बिताने के दौरान सुजुंग ने बहुत ज्यादा पी ली और फिर बेहोश हो गई। जब्बुक उसे एक होटल ले गया। जब सुजुंग उठी तो उसने पूछा कि क्या वह उसे फिर से किस करने की योजना बना रहा है। उसने जवाब दिया कि वह ऐसा नहीं कर रहा है। फिर उसने कहा कि उसके पास उसे किस करने की अनुमति है। जब्बुक ने उसे चूमा और उन्होंने गेम शुरू कर दिया। अगले कुछ दिनों तक वे नियमित रूप से मिलने लगे। वे अक्सर ड्रिंक डिनर करते थे और एक साथ फिल्में देखने जाते थे। समय के साथ वे एक दूसरे से प्यार करने लगे। उन्होंने अक्सर एक साथ गेम खेलना भी शुरू कर दिया। एक दिन घर लौटने के बाद जब्बुक अपने कमरे में था, तभी जी आई और उसने उससे खेलने के लिए कहा। उसने जवाब दिया कि वह नहीं खेल सकता और उसने सवाल किया कि उसने युआन से फिर से चुपके से मिलना क्यों शुरू कर दिया है। उसने दोहराया कि वह नहीं खेल सकता। जी ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए वैसे भी शुरू करने की तैयारी की, लेकिन उसी पल उसने गलती से उसे धक्का दे दिया और वह फर्श पर गिर गई। वह गुस्सा हो गई। जब्बुक ने माफी मांगी और उससे कहा कि वह अब और नहीं खेल सकता क्योंकि वह किसी और से प्यार करता है। जी परेशान होकर अपने कमरे में लौट गई। अगले दिन जब्बुक को चिंता थी कि जी अपने पिता को सब कुछ बता सकती है, हालांकि उसने कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद जब्बुक ने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया क्योंकि उसे विश्वास था कि जोंगडुक एक खतरनाक आदमी के साथ काम करना उसके बाकी जीवन के लिए सुरक्षित नहीं था। उसने अपना इस्तीफा सौंप दिया और जोंगडुक ने इसे स्वीकार कर लिया। बाद में पता चला कि जब्बुक ने सब्जियों का कारोबार शुरू कर दिया था। पहाड़ों में सब्जियां उगाने के उसके अनुभव ने उसे सफल होने में मदद की। सुजुंग ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी और एक गृहिणी बन गई। दोनों ने शादी कर ली और अब वे खुशी से जीवन बिता रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।